बारिश की बूंदें, हवाएं, बिजली की गरज। रानो चिड़िया अपने कच्चे घोंसले में गुट-गुट कर बैठी थी। वहीं उसका नन्हा बेटा कुकू माँ को सहारा देते हुए कांपता रहा। हाँ, हे भगवान, इतनी भीषण बारिश, मेरा घोंसला तो गिरने को है। कुकू, तू ठीक है? माँ, डर मत, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तभी नीले अंबर पर अचानक काले नीले बादल जमा हुए और उनमें से निकलकर आया एक सुंदर मृदु आवाज वाला बादल, जादुई बादल। डरो मत प्यारी रानू चिड़िया, और तू छोटू कुकू, मैं हूँ आपका जादुई दोस्त। तुम कौन हो और हमें कैसे जानते हो? मैं तुम्हारी दया, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी माँ बेटे की प्रेम भावना को देखता रहा, इसलिए मैं आया हूँ तुम्हारी मदद के लिए। मदद? माँ, ये बादल हमें बचाने आया है? हाँ, मैं तुम्हें एक जादुई टमाटर घर बना कर दूंगा, जो बारिश से बचाएगा, हवा से बचाएगा और कोई कुछ कर भी ना पाएगा। चिड़िया के पंख कांप पड़े। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ सच हो सकता है। बारिश के बीच बादल ने अपना चमकीला नरम सा हाथ फैलाया और धरती पर एक बड़ा लाल गोल सा टमाटर घर प्रकट कर दिया, एकदम ताज़ा और चमचमाता हुआ। ये रहा तुम्हारा घर, ये टमाटर घर। अब तुम्हारी छत, दीवार और सुरक्षा होगी। अरे, ये कैसे संभव है? टमाटर में घर? ये तो सचमुच जैसा चमचमाता है। मम्मा देखो, इसमें एक छोटा दरवाजा है और छोटा दरवाजा खुलते ही अंदर एक प्यारा टमाटर घर। रानो चिड़िया और कुकू दोनों भीतर घुस गए। चारों ओर नरम, गर्म, लाल दीवारें, छत से हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। बाहर बारिश थी, लेकिन ये अंदर सुरक्षित, मजबूत, प्यार भरा था। हे जादुई बादल, धन्यवाद, कितनी सुंदर जगह बनाकर दिया। तुम्हारी मुस्कान मेरा सबसे बड़ा इनाम है। जब तक बारिश हो ये घर रहेगा और जब तक कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। उधर आसपास के पेड़ों में बैठा बुल्ला चील ईर्ष्या से लाल, गुस्से से भरकर इस अद्भुत चीज को देख रहा था। वो क्या है? एक टमाटर घर, चिड़िया और उसका बच्चा उसमें बसे हैं। मैं तो उड़ा हुआ देख रहा हूँ। यह मेरे लिए अपमान है। उसने टपकती बारिश को अपनी नजरों से नजरअंदाज करते हुए नीचे देखा, जहाँ टमाटर घर खिला हुआ था। मैं उसे चुभा दूँ, मैं उसे तोड़ दूँ। ये दिखावे भरा नहीं रहेगा। कोशिश में उसने अपनी बड़ी नुकीली पंजियों से टमाटर घर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो छूने वाला था, अचानक रुको बुल्ला चील, तुम उस घर को नहीं तोड़ सकते। कौन बात कर रहा है? टमाटर घर को रोक रहा कौन है? नीचे अंदर रानो चिड़िया और कुकू कांप रहे थे। मम्मा, क्या हम सुरक्षित हैं? हाँ बेटा, जब तक जादुई बादल है हम सुरक्षित हैं। तुम भी यहाँ थे। तुम क्या हो? कैसे हो? मैं प्राकृतिक शक्ति का स्वरूप हूँ, प्यार और सुरक्षा की। मैं उन पर दया दिखाता हूँ जो प्यार से रहते हैं। और तुम भुल्ला चील, यदि तुम अच्छा करोगे तो मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता हूँ। मदद? मुझे? मैं वो चील हूँ जो आकाश का राजा है। मुझे किसी बादल से किस्मत की मदद की क्या जरूरत? तुम अकेले हो भुल्ला, शक्ति का मतलब अकेलापन नहीं। बादल की बातें सुनते ही भुल्ला चील को कुछ सोच समझकर झुकना पड़ा। ठीक है, मुझसे गलती हो रही थी, लेकिन ये टमाटर घर, ये क्या है? भुल्ला चील, ये हमारा आशियाना है जो जादुई बादल ने हमें दिया। ये सिर्फ आशियाना नहीं, ये प्यार, सुरक्षा और एक दूसरे के लिए समर्पण का प्रतीक है। हम सभी यहाँ साथ रह सकते हैं। तुम्हें भी कोई खलल नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो दोस्त बन जा। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी दया, इनसे मैं बदलता जा रहा हूँ। मैं अकेला महसूस करता था, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर लगता है शायद मैं भी अपनापन पा सकता हूँ। देखो क्या होता है जब हम प्यार, सहानुभूति और समझ से मिलते हैं। रिश्ते बंधते हैं, दिल खिलते हैं। बारिश ठहर गई, बादल पीछे हट चुका था, लेकिन टमाटर घर आज भी मजबूत था। रानो चिड़िया, कुकू, क्या मैं आपकी दोस्त बन सकता हूँ? हाँ, हम सभी यहाँ साथ रह सकते हैं। हम सब दोस्त हैं। तुम्हारे उड़ने में तो कोई कमी नहीं, लेकिन हमारा ये घर तुम्हारे दोस्त से ही पूरा होता है। तुम्हारी दया मुझे अपनी मधुरता देता है। मैं लौट जाऊंगा, लेकिन हमेशा तुम्हारा अभिभावक बनने की कोशिश करूंगा। जादुई बादल ने आखिरी बार आकाश से मुस्कुराते हुए टिमटिमाया। भरोसे का बीज बो, प्यार की मिट्टी में उसे सींचो, और देखो मिट्टी के किस्से भी फूल बनते हैं। बारिश के बाद की शांति, सुर्खलाल टमाटर घर का भीतर, रानो चिड़िया,
कुकू को गले लगाए खड़ी थी और कभी कभार भुल्ला चील आसपास उड़कर क्षेत्र का निरीक्षण करता। मम्मा, क्या हम हमेशा ऐसे ही रह सकते हैं? हाँ बेटा, जब तक प्यार, दया और जादुई बादल रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे। वे सब इकट्ठे नरम, गरम, लाल दीवारों में समाये रहे। जहाँ बारिश बेकार थी, वहाँ प्यार, दोस्ती और जादू की खुशबू फैल रही थी। और भुल्ला चील, जो पहले अकेला और ईर्ष्या में था, अब उनके छोटे परिवार का दोस्त था। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया जंगल के पक्षियों का घर बनाया करती थी और उस घर को बनाने के बदले में वो उनसे बदले में कुछ फल लिया करती थी। टुनटुनी चिड़िया ने कुछ साल पहले कालू कौवे का घर बनाया था। टुनटुनी चिड़िया एक दिन कालू कौवे के पास पहुंची और उससे बोली, अरे कालू भैया, कई साल हो गए हैं आपके घर को बने, अब इसे मरम्मत की जरूरत है। आप कहो तो मैं आपका घर फिर से बना दूं। ये सुनकर कालू कौवा गुस्से में कहता है, अरे वाह, टुनटुनी चिड़िया, फल कमाने का अच्छा तरीका है। मेरा घर तो अभी मजबूत है, अभी तो कई साल तक ये मजबूती से खड़ा रहेगा। तुम पक्षी थोड़े से फल की लालच में भोले भाले पक्षियों को बेवकूफ बनाती हो। अरे कालू भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हो। आपका घर सच में बहुत कमजोर हो गया है, जरा सी आंधी में उड़ जाएगा। अरे जाओ जाओ, तुम किसी और को बेवकूफ बनाना, मेरा समय बर्बाद मत करो। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने घर लौट आती है। कुछ दिन बाद जंगल में तेज तूफानी हवा चलने लगी थी। जंगल के सारे पक्षी अपने घरों में सुरक्षित थे, मगर कालू कौवे का घर उस आंधी में उड़ गया और दूर जाकर गिर गया। ये देखकर कालू कौवा गुस्से से आग बबूला हो गया और वो टुनटुनी को कोसने लगा। अरे इस टुनटुनी चिड़िया ने जरूर मेरे घर को कमजोर बनाया होगा, तभी मेरा घर इतनी जल्दी खराब हो गया। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। दूसरी ओर टुनटुनी चिड़िया को घर के बाहर से आवाज आ रही थी, बचाओ, बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, कोई है, मुझे बचा लो। फिर टुनटुनी चिड़िया आवाज सुनकर वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि वहाँ एक पक्षी पेड़ के नीचे दबी हुई थी। मेरी मदद करो, मैं इस पेड़ के नीचे दब गई हूँ। अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया उस तोती को पेड़ के नीचे से बाहर निकालती है। वो तोती उससे कहती है, धन्यवाद चिड़िया बहन, मुझे बचाने के लिए। मुझे तो लगा कि आज मैं इस पेड़ के नीचे दबकर मर जाऊंगी, लेकिन आप सही वक्त पर आ गई। लेकिन तोती बहन, आप इस पेड़ के नीचे कैसे दब गई? अरे चिड़िया बहन, मैं घर की ओर जा रही थी और आंधी आ गई और उस तेज हवा में एक पेड़ मुझ पर आ गिरा और मैं दब गई। तुमने मुझे बचाया है। ये लो, मेरे पास ये सेब का बीज है, इसे तुम बो देना, बुरे समय में तुम्हारी मदद करेगा। ये कहकर तोती टुनटुनी चिड़िया को वो बीज देकर वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया उस सेब के बीज को बो देती है। दूसरे दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर आता है और गुस्से में उससे कहता है, ओ टुनटुनी चिड़िया, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुमने मेरा घर जानबूझकर कमजोर बनाया था, तभी तो मेरा घर आंधी की हवा में उड़ गया। अरे नहीं कालू भैया, आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे कालू भैया, आपका घर सच में कमजोर हो गया था, उसे बनाए कितने साल हो गए थे। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि आपका घर कभी भी उड़ सकता है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? अरे ओह चिड़िया, वो सब मैं नहीं जानता, मुझे तुम नया घर बना कर दो। कालू भैया, बारिश का मौसम आ गया है, जंगल में सूखी लकड़ियाँ मिलना मुश्किल है, मैं नया घर कैसे बनाऊंगी? ओह चिड़िया, मैं कुछ नहीं जानता। आज शाम तक मुझे मेरा घर तैयार चाहिए, समझी तुम? वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर डरी हुई टुनटुनी चिड़िया जंगल में सूखी लकड़ियाँ ढूंढने में लग जाती है, मगर उसे सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर सेब का पेड़ भी तैयार हो गया था। फिर शाम को कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर आता है। टुनटुनी, ओ टुनटुनी, कहाँ गई? कहाँ बनाया मेरा नया घर? बताओ जल्दी।
कालू भैया, मैं नया घर नहीं बना पाई। जंगल में सूखी लकड़ियाँ ही नहीं बची, फिर मैं आपका घर कैसे बनाती? ये सुनकर कालू कौवा टुनटुनी उसकी बेटी सुनहरी को उसके घर से निकाल देता है। कालू भैया, आप ये सब क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये घर मेरा है। मैं आपसे वादा करती हूँ, कुछ दिनों बाद मैं आपका घर बनाकर दे दूंगी, लेकिन इस तरह मुझे और मेरी बेटी को घर से बाहर मत निकालो। लेकिन कालू कौवा उनकी एक भी नहीं सुनता। फिर टुनटुनी चिड़िया थक हार कर अपनी बेटी के साथ उस सेब के पेड़ के पास पहुँची। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर तो कालू अंकल ने छीन लिया। हम बेघर हो गए माँ। बेटा, तो परेशान मत हो, ऊपर वाला है ना, वो हमारी मदद जरूर करेगा। ये कहकर दोनों माँ बेटी पेड़ पर बैठकर रोने लगी। तभी उस पेड़ का एक सेब जादू से बड़ा हो गया और एक विशाल सेब घर में बदल गया। हे ऊपर वाले, कैसा चमत्कार है! इसका मतलब ये जादुई सेब का पेड़ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़, जो आपने हमारी मदद की। टुनटुनी, तुम घबराओ मत। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं पक्षियों की मदद करता हूँ। जो भी मुश्किल में होता है, मैं जानता हूँ उस कालू कौवे ने चालाकी से तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब तुम और तुम्हारी बेटी बेघर है, इसलिए मैं तुम्हें जादुई सेब का घर दे रहा हूँ। इस घर के अंदर तुम्हें हर जरूरत की चीज मिलेगी। यह घर तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ जी, आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल को दूर कर दिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये कहकर वो जादुई सेब घर के अंदर जाती है। उस घर को देखकर वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये सेब घर तो बहुत अच्छा है। इस घर में तो हर चीज मौजूद है।